नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। बिना देरी किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा गीत श्रृंगार परख गीत है? श्रृंगार परख गीत, जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, जस गीत है, ददरिया, पंथी और देवार गीत। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ददरिया। ददरिया एक श्रृंगार परक गीत है। ठीक है, इसी को छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा कहा जाता है, ददरिया को। प्रणय गीत है ना, प्रेम गीत के रूप में भी इसको जाना जाता है, ददरिया को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस लोक नाट्य का उद्भव गम्मत से माना जाता है? दही कांदो, नाचा, खमस्वांग, भतरानाट। तो जिसको भी पता है कमेंट में आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, नाचा। ठीक है, तो नाचा लोक नाट्य है जिसका उद्भव गम्मत से माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। गोपल्ला गीत का संबंध किस काल से है? तो गुप्त काल, कलचुरी काल, मराठा काल, ब्रिटिश काल। गोपल्ला गीत है जो किस काल से संबंधित है ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कलचुरी काल। ठीक है, तो गोपल्ला गीत का संबंध जो है कलचुरी काल से है। इसका डिटेल में वीडियो बनाएंगे बाद में, फिलहाल इसको देख लीजिएगा, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ में इसबा क्या है? इसबा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसबा क्या है? बच्चों का खेल, एक विशिष्ट पकवान, विवाह के समय की एक रस्म, प्रसिद्ध त्यौहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों का एक खेल है इसबा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को छत्तीसगढ़ महिलाएं घर के मुख्य द्वार की दीवारों पर गोबर से लोक चित्रकारी का अंकन करती है, उसे कहते हैं। तो जो हरियाली त्यौहार का अमावस्या में दीवारों पर क्या गोबर से चित्रकारी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? सौनाही, हरतालिका, नोडोरा, आठे कन्हैया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सौनाही। ठीक है, तो सौनाही बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में दहकी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? दहकी गीत याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विवाह के अवसर पर कोल, होली के अवसर पर, भक्ति के अवसर पर, ये नहीं है ना यहाँ का, भक्ति के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, होली के अवसर पर। किसके द्वारा गाया जाता है? तो कोल जनजाति द्वारा गाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देवदासी सुतनुका एवं देवदत्त मूर्तिकार की प्रणय गाथा पाली भाषा में कहाँ उत्कीर्ण है? ये शायद तक पढ़ चुके हैं, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चैतुरगढ़ देख लीजिए, चैतुरगढ़ किला, काबरा पहाड़, राजीलोचन मंदिर, रामगढ़ की पहाड़ी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, सीता बेंगरा गुफा सभी को याद होगा, जो प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा गुफा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रानी पिंगला की कथा का गायन किस प्रसिद्ध लोकगीत में होता है? पिंगला, तो चंदैनी गीत, ददरिया, बांस, भरथरी। तो भरथरी गीत हो जाएगा। ठीक है, रानी पिंगला की कथा किस में होता है? भरथरी गीत में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस छत्तीसगढ़ी गीत को ग्रियर्सन ने वन भजन कहा है? फॉरेस्ट डिटाइज। तो ददरिया दिया है, जवारा, बांस, मड़ई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ददरिया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। हीरालाल कापोध्याय किस नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी। हीरालाल कापोध्याय से संबंधित है, देख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? धमतरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, धमतरी। अगला प्रश्न दिया है। निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के हिसाब से घटते क्रम में जमाई। ऊंचाई के हिसाब से घटते क्रम में जमाना है। ठीक है, तो बदरगढ़, गौरलाटा, बैलाडीला, देवगढ़।
तो बदरगढ़ का कितना है लगभग ऊंचाई भाई? तो 76 है, 1176। ठीक है। गौरलाटा का कितना है? 1225। बैलाडीला का 1210 है। और देवगढ़ का कितना है भाई? देवगढ़ का तो इसके साथ तक 1033 है। तो देख लीजिए घटते क्रम में जमाने सबसे अधिक कौन है? गौरलाटा। तो 2 नंबर देख लीजिए, 1 2 3। तो ये डी ऑप्शन में तो नहीं होगा, डी ऑप्शन कर जाएगा, ये तीनों में है, 2 2 2। ठीक है। उसके बाद 1210 3 देख लीजिए, तो ये भी कट जाएगा, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है। उसके बाद 1176 तो ए हो जाएगा, मतलब बदरगढ़ है ना। तो एक तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। इनमें से कौन सा स्थल सिरपुर में स्थित है? कौन सा स्थल सिरपुर में स्थित है? लक्ष्मणेश्वर, सुरंगटीला, तिवरदेव बौद्ध विहार। सिरपुर में तो 1 2 1 3 2 3 इनमें से सभी। तो लक्ष्मणेश्वर ये तो नहीं होगा। ठीक है। सुरंगटीला है और तिवरदेव बौद्ध विहार ये कहाँ है? सिरपुर में है। ठीक है। तो लक्ष्मणेश्वर कहाँ है ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। तो 1 और 3 है, तो 1 और 3 सी ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सतरेंगा नामक पर्यटन स्थल निम्न में से किस जलाशय से संबंधित है? तो हसदेव बांगो जलाशय, तांदुला जलाशय, रविशंकर जलाशय, खूंटाघाट जलाशय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हसदेव बांगो जलाशय। सतरेंगा नामक पर्यटन स्थल जो है हसदेव बांगो जलाशय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की भाटा मिट्टी को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ की जो भाटा मिट्टी होती है उसको क्या बोला जाता है? डोरसा, मटासी, लेटेराइट, दोमट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लेटेराइट हो जाएगा। भाटा मिट्टी को ही क्या बोला जाता है? लेटेराइट मिट्टी बोला जाता है। अगला प्रश्न है। केशकाल घाटी दंडकारण्य पठार के किस दिशा में है? केशकाल घाटी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर में। ठीक है। केशकाल घाटी कहाँ है? उत्तर दिशा में है। किसका? दंडकारण्य पठार का। अगला प्रश्न है। मनियारी नदी किसके बीच सीमा रेखा बनाती है? मनियारी नदी मुंगेली कवर्धा, मुंगेली बेमेतरा, मुंगेली बिलासपुर, मुंगेली बलौदाबाजार। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंगेली बिलासपुर। ठीक है, मुंगेली बिलासपुर के बीच सीमा रेखा बनाती है कौन? तो मनियारी नदी। अगला प्रश्न देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक शहरीकरण है? प्रतिशत में पूछा गया है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्ग। शहरीकरण कहाँ है प्रतिशत? तो दुर्ग में 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा के निकट स्थित मांझटोली की पहाड़ी से निकलती है? रिहंद, बनास, गोपत, कन्हार। सही आंसर है ऑप्शन बी, बनास नदी। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अफवाह तंत्र है? ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, गंगा अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा अफवाह तंत्र। अगला प्रश्न है। प्रदेश में आर्कियन शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार है? उत्तरी एवं पूर्वी भागों में, उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में, दक्षिण एवं पश्चिमी भागों में, पूर्वी एवं दक्षिण भागों में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले वंदे मातरम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।